नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ। आज 21, 22 और 23 तारीख को राहु चेंज कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि राहु कम से कम 7-8 दिन या 10 दिन और आगे बढ़ जाएं तो मैं इस पर बात करता, लेकिन फ़ोन बहुत आ रहा है। ऐसा है कि अभी राहु 29 डिग्री में ढुके हैं। मिथुन से वृषभ में आएंगे, उल्टे पांव से चल रहा है ना, तो 29 से होते हुए ये 28, 27, 26, 25 ऐसे करते हुए 18 महीने में फिर ये मेष राशि में चले जाएंगे। इट मूव्स इन ए रिवर्स ऑर्डर। अब इसका एक बड़ा बात बता रहा हूँ आप लोगों को। राहु को हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी तत्व। परिचय दे रहा हूँ राहु का। फॉरेन एलिमेंट। जैसे मैं यहाँ आप लोगों के सामने में खड़ा हूँ, इधर पुस्तक है, उधर पुस्तक है, उधर पुस्तक है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन का भी डब्बा पड़ा हुआ है। तो पुस्तकों के बीच में ये मेडिसिन का डब्बा फॉरेन चीज़ है, ये बाहरी चीज़ है, किताबों से संबंधित नहीं है। उसी तरह से राहु एक फॉरेन एलिमेंट है। हर चीज़ में जो हम लोग करते हैं उससे विपरीत है। इसलिए बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राहु विजातीय धर्म के बहुसंख्यक स्थान के जो पाकिस्तान है उनको विशेष रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टे चलते हैं राहु। ये लोग उल्टे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। उनके लिए वो सीधा है, उनके लिए करेक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। तो जो उल्टे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अस, राइट टू लेफ्ट, उल्टा हो या सीधा हो, तो जो लोग उल्टे चलते हैं उनको भी राहु रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। विपरीत धर्मावलंबी, विपरीत सोच पर चलने वाले लोग राहु को बोलते हैं। तो राहु में बहुत सारी चीजें हैं, मैं परिचय दूंगा राहु का। आज थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, शरीर ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल। बहुत फ़ोन आए, मैं एक भी फ़ोन उठा नहीं सका। वेल से मतलब ऐसा है कि पैरों में दर्द है, नी में, घुटने में दर्द है। अब दर्द हो तो माइंड तो कंसंट्रेट करता नहीं, घूम घाम के वो पेन के ऊपर में ही चला जाता है। और स्थिति ऐसी है कि यू कांट गो टू ए डॉक्टर, यू कांट गो टू हॉस्पिटल। अब जो डॉक्टर साहब हैं हमारे परिचित, उनसे फ़ोन पर ही सलाह ले रहा हूँ कि मेडिसिन जो बोलते हैं वही खा रहा हूँ, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आई थिंक इट इज़ ए न्यूरोटिक, व्हाट आई फील इट इज़ ए न्यूरोटिक प्रॉब्लम। तो चूँकि 3-4 दिन हो गए बातचीत किए हुए, लेकिन जो मैंने पिछला 10 मांस बनाया ना, उसका अध्ययन कीजिएगा। मेरे मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इसके बाद मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से बताऊंगा कि 10th लॉर्ड जिस नक्षत्र में हैं
उस नक्षत्र के हिसाब से आपका जॉब क्या होगा, आपका बिजनेस क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज़ क्या होगी। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, बट इट इज़ मोर पिन पॉइंटेड देन सिंपली टेलिंग फ्रॉम 10th फ्रॉम लग्ना, 10th फ्रॉम मून। वो भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो राहु के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ। पिछले 18 महीना पहले भी 2002 के आसपास भी मैंने राहु के बारे में डिटेल बताया था। तो जो लोगों के पास है वो लोग उलट के देख लेंगे। और आज मैं कुछ एडिशनल भी बोल रहा हूँ। तो पहले तो ये देखिए कि 3 से राहु कहाँ जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं। ये 2 है क्या? सामान्य दृष्टिकोण से जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है उसके हिसाब से देखिए तो ये दक्षिण दिशा है। तो पश्चिम दिशा से ये राहु दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ भी दक्षिण में भी राहु का प्रभाव पड़ेगा। शुभ या अशुभ मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। या वराह मिहिर के कक्षप हिसाब से आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ये 2 नंबर नॉर्थ ईस्ट है, मोस्टली इट इज ईस्ट। तो दक्षिण और ईस्ट दोनों साइड में राहु का प्रभाव रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि राहु जहां जा रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा जान लें। और कौन सा जगह है थोड़ा सा हमने नोट कर लिया है, सुन लीजिए। वृषभ राशि किसको बोलते हैं? वृषभ राशि माने 4 फुटेड एनिमल, 4 पैर वाला चौपाया जानवर। और ये जानवर कैसा? बहुत सुंदर नहीं है। ये हरिण नहीं है, ये हिरन नहीं है। ये देखने में जितने सुंदर चौपाया जानवर हैं वो भी नहीं है ये। लेकिन ये चौपाया जानवर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये विचित्र सा जानवर जिसके 4 पैर हो फिर भी विचित्र लगे, जैसे हाथी। तो ऐसे जंगल को ये रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हाथी मिलते हैं। वैसे एरिया को भी ये वृषभ बोलते हैं, वृषभ राशि बोलते हैं। और वैसे पहाड़ियों को भी बोलते हैं जहाँ पर चौपाए जानवर रहते हैं। भेड़िया हो, सियार हो, टाइगर हो, जो भी चौपाए जानवर पहाड़ियों के आसपास, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो पूरे एरिया को भी वृषभ राशि ही बोलते हैं। तो नेचुरली वृषभ राशि जो है वो चलने फिरने वाली चीज़ है। इट इज़ ए मूवेबल आइटम। यदि हाथी है तो टैंक भी है। ये क्रेन को भी रिप्रेजेंट करेगा। वेरी हैवी व्हीकल्स जो पत्थरों को तोड़ते हैं, इसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने परिचय दिया कि जब ये साउथ में जा रहे हैं या वृषभ में जा रहे हैं तो किस रूप में जा रहे हैं। और ये खेती वाले एरिया को भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्लेन लैंड वेयर वी ग्रो क्रॉप्स। ऐसे जगह को भी बोलते हैं ये वृषभ राशि। आई एम टेलिंग यू दी प्लेस, जो जमीन, भूमि, उसके बारे में बता रहा हूँ। और उसमें जो जानवर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका में हाथी भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। और राहु श्याम वर्ण के होते हैं तो वहाँ श्याम वर्ण की भी चीज़ होती हैं।
नर नारी से लेकर के और भी सारी चीज़ों के रंग गोरे तो नहीं होते, तो ये राहु उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हमने प्लेस के बारे में बताया आपको। और राहु को कटा हुआ आधा पोर्शन बोलते हैं, यानी इसका मृत्यु से भी संबंध है, विष से भी संबंध है, डेमन है ये। तो ऐसे जगह भी बोलते हैं जहां पर युद्ध की भूमि हो, जैसे हस्तिनापुर, यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, ये युद्ध की भूमि, या वर्ल्ड वार जहाँ हुआ था, या पानीपत की लड़ाइयाँ जहाँ हुई थी, ऐसे जगह को भी इनको ये बोलेंगे, इनको ये इंडिकेट करेंगे वृषभ, जिसमें राहु जा रहे हैं। और यदि ये भूमिका छोड़ करके मैं सीधा शहर के बारे में बताऊं तो नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। दिस इज हस्तिनापुर, वृषभ राशि इज इंडिकेटिंग हस्तिनापुर, दिल्ली, USSR, पर्शिया जिसको अभी ईरान बोलते हैं, आयरलैंड, साइप्रस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड एंड वेस्टर्न यूरोप। ये वृषभ के अंदर में आते हैं, जहाँ राहु जाएंगे, इंटर करेंगे। और शहर को पिन पॉइंट करूँ तो इसमें आएंगे सेनेगल, अफ्रीका, इटली। इटली 2 बार आया है, इटली का जिक्र। तो इटली का कुछ हिस्सा का पुराना नाम था डबलिन पार्मो और पार्लेमो, 2 बार इटली का जिक्र आया है वृषभ राशि के अंदर। सो इट इज़ इटली। और यदि इंडिया के अंदर में बोलूं कि वृषभ राशि कहाँ है, किस जोन को इफेक्ट कर रहा है, नोट कर लीजिएगा। बहुत कम देता है ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको मैं बताऊंगा हाउ टू यूज इट। इंडिया में ये जगह है मथुरा, पहला स्थान है मथुरा और दूसरा स्थान है अयोध्या। सो वृषभ राशि जिसमें राहु आ रहे हैं, जो विजातीय धर्म के लोग आ रहे हैं, उनके लिए मथुरा भी और अयोध्या भी राहु के प्रवेश करने की जगह है। तो जमुना, गुजरात के कुछ हिस्से, कलकत्ता, बांग्लादेश। देखिए, मैं नागपुर को भारत का मध्य मान रहा हूँ और मध्य से मैं पूरब की ओर देख रहा हूँ। ब्राह्मीर के हिसाब से ये पूरब को भी इंडिकेट करते हैं। तो कलकत्ता, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, हैदराबाद का ऊपर वाला हिस्सा ओनली, टॉप पोर्शंस, नॉट द बॉटम वंस। नेक्स्ट में देखिएगा तो अंदाज लग जाएगा। वाइजैक, वॉल्टियर जिसको बोलते हैं, या विशाखापट्टनम, बर्मा, त्रिपुरा और मणिपुर एंड पार्ट ऑफ हल्का सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी आ जाएगा। आई एम कीपिंग मध्य प्रदेश एज अ सेंटर और वहाँ से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ब्राह्मीर के हिसाब भी कच्छप स्वरूप से देख रहा हूँ और वो जनरल जो दिशाओं के स्वामी होते हैं उसके हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ।
तो ये नोट कर लीजिए, ये नोट करने की चीज़ है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जब इसमें घटनाएं घटने लगेंगी, हम लोग जब फिर राशियों की बात करेंगे और इनके बारे में कुछ बात करेंगे तो आपको अंदाज लगेगा। उसके बाद फिर पहली बात बोल रहा हूँ, मिथुन राशि में तो राहु अच्छे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड प्रासन एंड अदर ऋषिज, वृषभ उनका उच्च का राशि है, विच आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन द सेम लाइन। और वृषभ राशि फिक्स्ड साइन है। जैसे वृषभ राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो 100% स्ट्रांग होते हैं, वृषभ राशि में जब राहु आते हैं तब भी ये 100% स्ट्रांग होते हैं। और मैंने कहा है कि जो बली ग्रह हैं वो कभी नुकसान नहीं करते। एग्जाम्पल बार बार एक ही देता हूँ कि गुंडे को भी एमएलए बना दीजिए तो हाथ जोड़ करके घूमेगा, प्रणाम प्रणाम करके घूमेगा। ठीक उसी तरह से चंद्रमा जो शुभ ग्रह है उच्च में आने के बाद वो बली है, बहुत बली है, वो भी शुभ करते हैं। वो कैसे भी स्थिति में हो, मरना सन्न स्थिति में भी हो दो के चंद्रमा, तो 12 राशियों को कुछ कुछ अच्छा तो प्रसाद बांटेंगे ही। खराब जो देना है वो तो देंगे, बट ही विल हैव टू गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट्स आल्सो टू एवरी राशि। ठीक उसी तरह से वृषभ के राहु हैं और ये उच्च के हैं, जैसे चंद्रमा उच्च के हैं, 100 पैसा बली है, तो ये 12 राशि को कुछ न कुछ शुभ देंगे ही, बिकॉज इट इज इन अ फिक्स्ड साइन। लेकिन एवरी कॉइन हैज गॉट 2 पार्ट्स, इधर भी है और इधर भी है। लेकिन ये सत्य है कि ये शुभ रिजल्ट देंगे ही सबों को। किसी एक आदमी को भी जो धरती पर हैं, चाहे वो वृक्ष हो, जीव जंतु हो, तितली हो, जीव कीट पतंग कुछ भी हैं, इस सबको कुछ न कुछ प्लस देंगे ही, अवश्य देंगे। तो इसका इस पार्ट को हमको ज़्यादा यूटिलाइज करना है। और जब ये नुकसान करेंगे तो चूंकि ये बली है तो नुकसान हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम होगा, लेकिन उससे कम होगा। तो राहु के बारे में इतना तो समझ गए कि ये किस लोकेशन को ये इंटर कर रहे हैं और ये सबको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये ट्रू है, एकदम ट्रू है। ये निगेटिव भी जो देंगे वो अल्प देंगे, कम देंगे। अब थोड़ा राहु का परिचय दे देते हैं आपको। राहु को दादाजी बोलते हैं, सूरज को पापा जी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, राहु को दादाजी बोलते हैं। सो राहु इज सुपीरियर देन सूरज। दादाजी तो पिताजी के पापा हैं, तो राहु तो पापा के समान काम करेंगे। लेकिन राहु में दिक्कत यह है कि जो इनका बेसिक एक नेचर है, उस नेचर का प्रदर्शन तो ये करेंगे ही, कुछ न कुछ तो ये प्रदर्शन करेंगे। अब राहु डेमन है, जो राक्षस थे उनके ये नेता। एक और जब मंदराचल पर्वत को शीशनाग के द्वारा लपेट करके चर्निंग किया जा रहा था, एक तरफ देवता लोग खींच रहे थे, एक तरफ दानव लोग खींच रहे थे, चर्निंग कर रहे थे, तो राक्षसों के नेता थे केतु। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका एक नाम था, सॉरी राहु नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ। And he was really a very intelligent guy. इतना इंटेलिजेंट कि उन्होंने देवताओं को भी धोखा दे दिया।
उनको पकड़ने वाले सिर्फ भगवान थे, भगवान विष्णु। सबसे टॉप में भगवान होते हैं, उनके नीचे जो हायरकी है वो देवताओं की होती है, उसके नीचे साधु संत महात्मा इन लोगों की होती है, उसके नीचे जो है शुद्ध आत्मा ज्ञानी लोग हैं। एक हायरकी है देवताओं की, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो राहु वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही चीटेड एवरी। देवता जितने थे वो लोग नहीं समझ सके। तो इन्होंने कहा कि चलो, ये देवताओं ने हमको बेवकूफ़ बनाया ना, अपने अमृत खाएगा और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। वो चुपचाप से जा कर के ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ही डिस्गाइज्ड, ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू ए परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ देवता, जो कोई नहीं पकड़ सका, कोई नहीं लक्ष्य कर सका। और जब अमृत बांटी जा रही थी तो उनको भी मिल गया, उन्होंने भी चख लिया और अमर हो गए। भगवान विष्णु को पहचानने में देर हुई और जब तक गला काटे सुदर्शन चक्र से, तब तक तो वो अमर हो चुका था। ही चीटेड फॉर नेक्टर। अमृत के लिए उन्होंने देवताओं को चीट कर दिया और अपने साथ जो लोग थे उनको भी चीट कर दिया। उन लोगों को नहीं कहा कि चलो मेरे साथ, ये देवता लोग बेवकूफ़ बनाए हैं, चलो हम लोग भी पंक्ति बना करके देवता बन करके लाइन लग जाते हैं, सब लोग हम लोग अमर हो जाएंगे। ही हिमसेल्फ वेंट अलोन, स्वार्थी था। सो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ राहु। राहु इज अ चीट, राहु इज अ डेमन, ही इज अ मीन माइंडेड पर्सन। और जीव तो मान लिया आपके लगन में राहु है या आपके लग्नेश के साथ राहु है, तो आपको मति भ्रम तो करेगा, ये मति भ्रम करेगा, आपको कुमार्ग पर ले जाने का बहुत चेष्टा करेगा, ये अच्छा भी देगा, सडनली आपको ऊपर उठाएगा, धन दौलत भी दे देगा। लेकिन जैसे बैल को आप नाद पर बढ़िया से बढ़िया उसको खाने के लिए पुआल चारा दे दीजिए, फिर भी वो बैल दूर खेत में हरियाली छाई हुई है तो उसको वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन सामने का खाना जो है वो तो उत्तम है, समझ में नहीं आता है। तो राहु तो आपको देंगे जरूर, धन भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप दूसरे का धन देख करके आपको लालच लगता रहेगा। आपके मन के अंदर में एक निम्नगामी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे सभी नदियां नीचे की ओर बहती हैं, गंगा तो मेरी माता है, वो देवता है, तो उनको तो उनके साथ नीचे नहीं चलना चाहिए, उनको तो ऊपर की ओर बहना चाहिए। नहीं, गंगा भी, माता गंगा भी निम्नगामी है, नीचे की ओर ही बहती है। ठीक उसी तरह से आप कितने भी पुण्य आत्मा हो, कितने भी अच्छे आत्मा हो, लग्न या लग्नेश के साथ राहु है तो देयर इज चांस दैट यू कैन फॉल डाउन, आप में गिरावट आ जाएगी। तो मैं राशियों के हिसाब से कुछ बात बता रहा हूं। यदि राहु 1 नंबर में है तो राहु अशुभ है। बीइंग प्लेस्ड इन एरीज, राहु अशुभ है। अब क्यों अशुभ है उसके बारे में बताया जा सकता है, बट इट विल बी टू लॉन्ग स्टोरी। सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये अग्नि तत्व है, मेष अग्नि तत्व है, मंगल का एक मूल त्रिकोण है, और राहु भी तो धूम्रवर्ण है, अग्नि को इंडिकेट करता है, तमस को इंडिकेट करता है, षड्यंत्र को इंडिकेट करता है। तब तो राहु को लगता है कि ये तो हमको भी खा जाएगा। और सत्य भी ऐसा है कि राहु सिर्फ एक ही ग्रह से डरता है, वो है मंगल। मंगल को राहु अपना शत्रु मानता है, और शनि को यो न्यूट्रल मानता है, ना वो शत्रु न मित्र, न्यूट्रल है, अच्छा ही लगता है उसको शनि के साथ में उसको। बाकी जो सारे 7 ग्रह हैं
सबों में ये पॉजिटिव ही बिहेव करते हैं, और चूँकि ये उच्च के हैं इसलिए पॉजिटिव बिहेव करेंगे। बट थोड़े नोट कर लीजिए कि मेष राशि में ये अशुभ होते हैं, वृषभ राशि का राहु शुभ होता है, देते हैं कुछ, शुक्र का घर है ये। वृषभ राशि अगेन इट इज ए व्हीकल, ट्रांसपोर्ट, धन, हीरे जवाहरात, डायमंड। मिथुन राशि में भी ये शुभ होते हैं। कर्क राशि और सिंह राशि में राहु को सबसे अधिक अच्छा लगता है। वृषभ में उच्च के होते हैं लेकिन बहुत आनंद नहीं आता है उनको, लेकिन कर्क राशि में और सिंह राशि में इनको आनंद आता है। अब देखिए, हमने कहा कि सूरज पापा है, राहु दादा है, तो क्या है, चंद्रादित्य विमर्दनम, ये चांद और सूरज को ये एकदम विमर्दन कर देते हैं, हरा देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो राहु यदि कर्क राशि में रहते हैं तो ग्रहण के ऐसा फल करते हैं, चंद्र ग्रहण के ऐसा, चंद्रमा को, मन को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, लेकिन शुभ होते हैं, कुछ देते हैं, धन तो जरूर देंगे। कर्क का राहु धनी तो जरूर बनाएगा, और सिंह का भी राहु धन देगा। सिंह उनको बहुत प्रिय है, धन तो देगा। हाँ, आपके मान मर्यादा को एक बार डुबाएगा भी, आपको बदनाम भी करेगा, आपको ह्यूमिलेट भी करेगा, लेकिन धन जरूर देगा। ठीक उसी तरह से कन्या में राहु अशुभ माने जाते हैं, यद्यपि ये बुध का ही घर है। राहु प्लस बुध, वो राहु को शांत कर देता है। बुध यदि किसी से शांत होते हैं, राहु किसी से शांत होते हैं तो बुध से शांत होते हैं। राहु किसी से डरते हैं तो मंगल से डरते हैं। राहु खुश होते हैं तो चंद्रमा और सिंह के घर में। जैसे एक राजा यदि जीत करके किसी दूसरे राजा का किला जीत लिया, तो उस किला में रहने में उसको बहुत ही आनंद आएगा कि मैंने दुश्मन को हरा करके एक किला जीत लिया, आई एम ग्रेट। तो वही हालत राहु की होती है जब कर्क और सिंह में रहते हैं। कन्या राशि में जब राहु रहते हैं तो कारण है, राहु को अंधा बोलते हैं। तो राहु बिकम्स वीक विथ आइज, राहु की दृष्टि नीचे होती है। तो जैसे ये समझ लीजिए कि किसी की कुंडली है और ये सेकंड हाउस में 6 नंबर है यहाँ, और इसी में राहु है, इसमें राहु है, ये लगन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आदमी अपने दाएं आंख से अंधा है, या इसके दाहिने आंख में रोशनी कम है, या यदि कुछ और भी आपको समझ में आता है, मंगल उंगल देख रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि इसकी दाहिनी आंख फूटी हुई है और ये पत्थर लगाया हुआ है। एनालिसिस की बात बोल रहा हूँ। इसलिए 6 नंबर के राहु को बोलते हैं अंध राहु, यद्यपि ये बुध के घर में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझना का है, समझ लीजिए। राहु 7 नंबर में भी अशुभ होते हैं। सिर्फ वृषभ में शुभ होते हैं लेकिन बहुत खुश नहीं होते हैं वो। और तुला में भी जब रहते हैं तो ये भी शुक्र का ही घर है, इसमें भी अशुभ होता है।
नोट कर लीजिएगा, जब आप लोग जो लोग सीख रहे होंगे ना, ये आपको बहुत काम आएगा। तुला का राहु हो तो आदमी बोलता है अच्छा ये राहु तो शुक्र के ऐसा काम करेगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। लेकिन ये अशुभ है। 8 नंबर में जब ये राहु रहेंगे तो ये शुभ होते हैं, यद्यपि इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। 8 नंबर वृश्चिक को बोलते हैं, स्कॉर्पियो को बोलते हैं। क्या है इसमें? डंक मारता है, इसमें विष है, और राहु में भी विष है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों में समान गुण है। वृश्चिक राशि में भी विष है और राहु में भी विष है। तो वृश्चिक राशि में राहु को भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट को मॉडिफाई करना होगा विष के साथ। जैसे कोई आदमी का 10th हाउस में राहु और सूरज है, तो वो सूरज बोलते हैं भास्कर, भास्कर बोलते हैं आरोग्यम भास्करात। तो आरोग्यता कर सकता है, वेलनेस कर सकता है, हेल्थ के लिए काम कर सकता है। विष के लिए राहु विष है, तो ये दवाओं का काम कर सकता है, चाहे मेडिसिन बेचे या बनाए या व्यापार करे या कुछ करे। उसकी उन्नति दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी ही। एनालिसिस के ऊपर में बहुत कुछ है। अब उस पर शुभ दृष्टि पड़ती हो तो और बेटर। 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वो माला माल हो जाएगा। ऐसा है, समझिए। तो राहु यदि 9 में आते हैं, ये गुरु का घर है, यहाँ पर राहु बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्री रहते हैं, परेशान रहते हैं। ही डजंट लाइक दिस प्लेस। व्हेनेवर ही इज देयर ही बिकम्स वेरी एंग्री। वो चाहते हैं कि परेशान करूं मैं। उस आदमी को सबसे पहला काम होगा कि उसके नी में वो रोक देंगे, नी में रोक देंगे। तो राहु को समझना पड़ेगा पहले कैरेक्टर से, नेचर से, प्लेस से। और जब ये 10 में जाते हैं मकर राशि में तो राहु शुभ होता है। इवन मीन राशि में जब जाएंगे, धनु में नहीं, लेकिन गुरु का दूसरा जो टुकड़ा है मीन राशि, उसमें शुभ होता है। उसी तरह से 11 नंबर में भी शुभ नहीं होते हैं। तो हमने छोटी सी बात, थोड़ी सी बात बताई, और आगे हम आपको दूसरे दिन बताएंगे। देखिए लंबा चैप्टर है, मैं इस पर बताने जाऊंगा तो आई थिंक इट मे कंज्यूम 10 to 12 days। कारण कि सिर्फ आपको ये ना कहूँ कि चंद्रमा से पहले घर में है तो क्या होगा, दूसरे घर में है तो क्या होगा। अब जैसे अभी वृषभ राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे तो ये क्या करेंगे? वृषभ